हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम नया चैप्टर स्टार्ट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इससे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हमने जाना क्या होता है। अब क्यूब एंड क्यूब रूट्स देखिए किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्यूब होता क्या है। क्यूब का मतलब होता है, सपोज आपके पास एक नंबर है, ठीक है, इस नंबर को आप 3 बार इसी से ही मल्टीप्लाई करो, यानी कि सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। और इन तीनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये बेस है, तीनों सेम है, 6 लिख दिया। कितनी बार है? 1 2 3, तो 6 की पावर 3, इसे कहा जाता है क्यूब। क्लियर है? क्या क्यूब होता है कि आपके पास एक डिजिट है, उस डिजिट को आप 3 टाइम्स लिख रहे हो, 1 2 3, ठीक। बेस सेम है तो 6 लिखा, कितनी बार है? 3 बार, तो 3, तो 6 की पावर 3, इसे क्यूब कहा जाता है। किसी भी डिजिट को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका क्यूब होता है। और क्यूब रूट ये होता है कि सपोज हमने इसे मल्टीप्लाई करा, 6 6 जा 36, 36 6 जा 36 6, 3 इधर 6 3 18 और 3 21, तो जो ये 216 है, ठीक है, इसे हम इस फॉर्म में ला दें तो इसे कहा जाता है क्यूब रूट। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि हम किस तरीके से क्यूब रूट को फाइंड आउट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, Which of the following numbers are not perfect cubes? कि हमारे पास जो नंबर गिवन हैं उसमें से कौन सी परफेक्ट क्यूब्स नहीं हैं। क्या नहीं हैं? परफेक्ट क्यूब्स नहीं हैं। पहला है 216, दूसरा है 128 और तीसरा है 1000। ठीक है, परफेक्ट क्यूब्स मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई डिजिट है, उसकी पावर 3 आए तो उसे कहा जाता है परफेक्ट क्यूब। अब इसे फाइंड आउट करते हैं 216 को किससे? थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, किससे सॉल्व करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे और उस फैक्टर्स को किस तरीके से अरेंज करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये क्यूब है या नहीं है। चलिए देखते हैं। अब हम प्राइम फैक्टर्स जब निकालते हैं तो सबसे पहले छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 से। अगर 2 से जा रहा है तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 6 है तो ये 2 से चली जाएगा, तो 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16। 0 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 2 डिजिट मैंने एक साथ ली है, इसीलिए मैंने 108 लिया। दोबारा ये 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर अगेन ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अगेन ये 2 से नहीं जाएगा। अब ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लियर है? 2 108 टाइम्स जा 216, 2 54 जा 108, 2 27 जा 54, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इनके जो ये फैक्टर्स हैं इन फैक्टर्स को अरेंज कर देंगे। 216 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब स्क्वायर में हम क्या करते थे? 2 डिजिट्स का पेयर लेते थे, क्यूब में हम 3 डिजिट्स का पेयर लेंगे। ठीक है, किसका पेयर लेंगे? 3 डिजिट्स का। तो 2 यहाँ पे 3 टाइम्स है तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे? 2। यहाँ पर 3 टाइम्स है तो इंटू करके 3 ले लेंगे, तो 216 जो है वो 2 3 जा 6 का क्या है? क्यूब है। क्लियर है? 6 का क्यूब कितना है? 216।
आपको ऐसे ही करना है कि आपने 3 डिजिट्स ली, उसका एक पेयर लिया 2, फिर मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट्स ली, 3 डिजिट में से एक लिख दिया, 2 3 जा 6, 6 की पावर कितनी हुई 3 हुई, तो 6 की पावर क्यूब आपका आंसर है। क्लियर रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। 128 का क्यूब रूट चेक करते हैं कि 128 क्यूब है या नहीं है, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। स्टार्टिंग 2 से ही होती है, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, क्लियर है। 2 4 जा 8, अब 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, हमने इसे यहाँ तक सॉल्व करा जहाँ तक हम इसे कर सकते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 12 बचा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 128 के पेयर्स हम बना लेंगे। 128 के पेयर कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बनाना है? पेयर बनाना है 3 डिजिट्स का। तो ये हमने 3 डिजिट्स ली, ठीक है, और यहाँ से हमने 3 डिजिट्स ये ली। तो ये 128 का जो है ये 1 2 इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई नंबर है जिसमें आपके पास कोई डिजिट एक्स्ट्रा है, उसका परफेक्ट पेयर नहीं बन रहा है 3 डिजिट्स का, तो वो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 डिजिट्स का एक पेयर ये रहा, 2 डिजिट्स का एक पेयर ये रहा, और यहाँ पर आ गया 2। क्लियर है? क्या आ गया? 2 आ गया। अब जब यहाँ पे 2 आ गया तो ये आपके पास क्या है? एक नंबर एक्स्ट्रा है। तो ये जब नंबर एक्स्ट्रा आएगा तो इट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है? अगर इस 2 के 2 डिजिट्स और होते 2 इंटू 2, तब ये परफेक्ट क्यूब होता। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा आपको। अब 1000 है, 1000 आप कैसे सोल्व करोगे? 2 5 जा 10, अब 2 0 है तो 00 लिख दोगे। अब 500 को अगेन सॉल्व करोगे। 2 2 जा 4, 10 इधर, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। क्लियर है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। क्लियर? अब 125 2 से नहीं जाएगा, चेक करेंगे क्या ये 3 से जाएगा। 2 और 1 3, 3 और 5 8, नहीं जाएगा ये 3 से। अब 5 से चेक करते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब 1000 के पेयर्स चेक करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर है? 1000 के पेयर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हम करेंगे क्या? अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे। 3 डिजिट्स का एक पेयर बना और 3 डिजिट्स का एक पेयर बना, तो 1000 इक्वल्स टू कितना आया? 2 इंटू 5। कितना आया? 2 इंटू 5। तो 1000 इक्वल्स टू कितना है? 10 का क्यूब, क्योंकि क्यूब रूट हमें क्यूब निकालना है। तो 2 इंटू 5 10, तो जो 10 का क्यूब है वो आपके पास 1000 होगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरीके से आपका होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लगभग क्वेश्चन 2 3 4 इस एक्सरसाइज के सेम ही हैं। सभी क्यूब्स के ऊपर क्या है? डिपेंड है।
तो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, बाकी सिमिलर ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में एक ऐसा नंबर दिया गया है, कैसा नंबर दिया गया है, एक ऐसा नंबर दिया गया है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे एक ऐसा नंबर आपके पास आएगा जिससे आपको इस नंबर को मल्टीप्लाई करनी होगी ताकि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, अब जब करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 243, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। सबसे पहले छोटा टेबल लेते हैं जो कि 2 होता है। 2 से इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में 3 है, 2 से नहीं जाएगा। 3 से देखते हैं, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, अब आपके पास क्या पेयर आया, ठीक है, 243, 81, 27, 9, 3, 1। अब यहाँ पे किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि 3 8 जा 24, यहाँ पर कितना आया 3 1 जा 3। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसे दोबारा से आगे सॉल्व करना है। 3 27 जा 81, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसके पेयर्स चेक करते हैं, क्या पेयर्स बन रहे हैं। 243 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 3 1 2 3 4 5 इंटू 3। ठीक है, हमें इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 3 डिजिट्स सेम डिजिट्स के पेयर लेने हैं। 3 सेम डिजिट्स के पेयर, एक सेम डिजिट्स का पेयर तो आया ये कितना 3। अब यहाँ पे आप देखिए एक डिजिट कम है, तो कौन से डिजिट यहाँ पे कम है 3। अगर मैं यहाँ पे इंटू 3 कर दूँ, ठीक है, तो ये एक डिजिट का पेयर बन जाएगा। तो मैं 243 को 3 से अगर मैं इंटू करूँ, ठीक है, तो ये एक ऐसी डिजिट होगी जिसका आपके पास क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। क्लियर है। अब 243 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2, 3 2 जा 6 और 1 7 7 29। तो ये क्या होगा 3 3 जा 9 9 का परफेक्ट क्यूब। क्लियर है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, 3 है तो 3 का क्यूब इस तरीके से, तो ये मैंने डायरेक्टली आपको इस तरीके से आंसर लिख के बता दिया कि ये 9 का क्यूब बन जाएगा जब हम 3 की मल्टीप्लाई 243 से भी करेंगे और 9 से भी करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। 256, ठीक है, कितना आया 256। अब इसे दोबारा उसी तरीके से हम चेक करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट करा था। सबसे पहले क्या करा था, प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, ठीक है, 2 से स्टार्ट करा था। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर अगेन इसे आगे 2 से सॉल्व करोगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्लियर है। दोबारा से चेक कर लेते हैं ताकि हमारी कोई गलती तो नहीं है। 2 128 जा 256, 2 64 जा 128, 2 32 जा 64, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, यहाँ पे दोबारा चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा इस तरीके से हो गया, ये इसका है,
ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है,